अनेक तात्पर्य, व्यंजन के अनेक तात्पर्य को ही जानने वाला है और उनके लक्षणों को भी जानने वाला है। और रसशास्त्र की दृष्टि से कहीं संकेत में कह रहे हैं, बोले भाई ये व्यंजना को जानता है, ये तात्पर्य वृत्ति को जानता है, ये लक्षणा को जानता है और ये अभिज्ञता माने अभिधा शक्ति को भी जानता है। चारों प्रकार की जो शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य, इन चारों शक्तियों को जान करके व्यंजना वृत्ति के द्वारा ये रस की निष्पत्ति कैसे होती है, इस पद्धति को भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। जरा सी जो शब्दों का श्लेष, ये व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा और अभिज्ञता, इन चार शब्दों का प्रयोग करके और रस शास्त्र शीलनम, इसका प्रयोग करके श्री कृष्ण ने संपूर्ण रस शास्त्र की जो आस्वादन की शास्त्रीय पद्धति है, रस निष्पत्ति की जो पद्धति है, उस रस निष्पत्ति की पद्धति की ओर संकेत कर दिया। सामान्यतः रस निष्पत्ति की पद्धति यह है कि हम लोगों के हृदय में, सबके हृदय में जो 9 स्थायी भाव या 12 जो स्थायी भाव हैं, वे स्थायी भाव भगवत कृपा से हमारे हृदय में कहीं आए, परंतु सोए हुए पड़े हैं। जब हम नाम ग्रहण करते हैं, भगवत नाम, या हम काव्य को श्रवण करते हैं, तो सोया हुआ स्थायी भाव ही जग जाता है। जब जगा, उसमें ही कारण रूप में विवाह सामग्री माने श्री राधा कृष्ण सखीगण वृंदावन, ये विवाह सामग्री, अनुभाव सामग्री के रूप में श्री प्रिया जी की सखियों की विभिन्न चेष्टाएं, उनको कहेंगे अनुभाव। संचारी भाव के रूप में जो छोटी छोटी तरंगें उठ रही हैं, हर्ष, उत्सुकता, दीनता, उल्लास, ये जो छोटी छोटी तरंगें हैं, ये छोटी छोटी तरंगें ये कहीं पोषक होकर के विराजमान हैं। तो 3 वस्तुओं से वो स्थायी भाव कहीं पुष्ट हुआ, कारण, कार्य और सहकारी। विभाव सामग्री हो गई कारण, अनुभाव सामग्री हो गई कार्य, और संचारी भाव हो गए सहकारी, उसको पोषित करने वाले। तो हृदय में सोया हुआ जो स्थायी भाव था, वो राधा कृष्ण रूपी विभाव सामग्री का दर्शन करके, उन पात्रों का दर्शन करके वह भाव कहीं उठा। तो विभाव सामग्री हो गई राधा कृष्ण वृंदावन सखी, ये हो गए रस के कारण। अब दूसरी चीज आई कार्य। कार्य क्या है? बोले प्रिया सखीगणों की जो चेष्टाएं हैं, वही हो गई कार्य। उन कार्य का दर्शन करके कारण, कार्य। और सहचारी, सहचारी कौन है? बोले जैसे समुद्र में छोटी लहर उठती है और बड़ी लहर में ही जाकर के मिल जाती है, इसी प्रकार छोटी छोटी लहर उठ करके, छोटे छोटे भाव उठ करके मूल जो स्थायी भाव है उसको पोषित करते हुए जब विराजमान हुआ, तो कारण कार्य सहचारी रूप में वो ही जो कारण कार्य सहचारी थे, वे ही कहीं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव बन करके उस रस को पोषित करते हुए जब आस्वादनी बना देते हैं, तो रस का अनुशीलन हो जाता है, रसानुशीलन हो जाता है। अब ये रसानुशीलन कैसे होगा? इसके लिए 4 तरह के सिद्धांत थे। उनमें भट्ट लोलट ने रस की उत्पत्ति मानी कि रस उत्पन्न होता है। भट्ट नायक ने अनुमिति कहा, बोले रस उत्पन्न नहीं होता है। रंगमंच पर जो नट गण अभिनय कर रहे हैं, उनको देख करके चित्र तुरंगन न्याय से हम ये मान लेते हैं कि इनके हृदय में ये रस होगा, अनुमान कर लेते हैं। वो रंगमंच के ऊपर जो नट अपने कार्य को दिखा रहा है, अपना अभिनय कर रहा है, जैसे चित्र के घोड़े को देख करके हम कह देते हैं कि ये क्या है? बोले घोड़ा है, जबकि वो घोड़ा है नहीं, उसके ऊपर सवारी नहीं की जा सकती है। चित्र तुरंग, चित्र में जो घोड़ा है उसको घोड़ा तो कहा जाएगा, परंतु केवल अनुमान होगा घोड़े का, उस पर उससे घोड़े का काम लिया नहीं जा सकता है। इसी तरह से जो पात्र हैं
रंगमंच के ऊपर जो नट अभिनय कर रहे हैं उनसे रस का अनुमान तो कर लिया जाएगा, परंतु वे मूल पात्र नहीं है, ऐसा विचार करेंगे। तो इस बात का भी खंडन किया गया। किसी ने कहा नहीं, हमारे हृदय में जो भाव है उसको हम कहीं भोग करते हुए विराजमान होते हैं। तो भट्ट नायक ने तीसरा भुक्तिवाद निरूपण किया। तो उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, और भुक्तिवाद के बाद में फिर अभिव्यक्तिवाद। तो अभिव्यक्ति होकर के ही भाव सामने प्रकट होता है। तो श्री कृष्ण ने कह दिया कि मेरा जो सखा है वो व्यंजना, एक तात्पर्य वृत्ति और लक्षणा उनको भी जानने वाला है और अभिज्ञता उनको भी जानने वाला है। मुख्यतः रस अभिव्यंजना वृत्ति से ही प्रकट होता है। ये कृष्ण ने अपनी बात कही, परंतु हंसी में बात कह रहे हैं कि मेरा मित्र तो व्यंजन की विभिन्न पद्धतियों को जानने वाला होकर के विराजमान है। श्री मधुमंगल तो कृष्ण के प्रोत्साहन को पाकर के एकदम ऐंठ गए और ऐंठ करके बोले अरे ये श्री रामा क्या जाने, इसने तो केवल गैया चराई है, भैया तू तो ही कर और गैयाओं को चरा, रसशास्त्र के विषय में तू क्या जाने। यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं तो ये कहूंगा बटवाह षडे वात्र रसा न त्वष्ट मन मते, कि मेरा कोई मत माने तो मैं ये कहूंगा कि रस 6 ही हैं, 8 नहीं है। अब इस बात को लेकर के रसशास्त्र में बड़ा विवाद है। भरत मुनि ने 8 रस माने, उन्होंने शांत को रस नहीं माना। भरत मुनि ने केवल 8 रस माने, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स और अद्भुत, केवल 8 रस माने भरत मुनि ने। परंतु अभिनव गुप्त उन्होंने 9वें रस को भी माना कि नहीं, शांत नाम करके 9वां रस है। तो आज की जगह रस हो गए 9। जब विश्वनाथ आए, उन्होंने साहित्य दर्पण किया, तो साहित्य दर्पण में उन्होंने एक रस और जोड़ दिया कि नहीं, वात्सल्य भी 10वां रस है, तो उन्होंने 10 रस मान लिए। जब रूप गोस्वामी जी आए तो रूप गोस्वामी जी ने कहा नहीं, रस 12 है, 5 मुख्य रस हैं और 7 गौण रस हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये 5 तो मुख्य रस हैं। और हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत, करुण और अद्भुत, ये तो हास्य, करुण, वीर, भयानक, रौद्र, अद्भुत और करुण, ये 7 जो हैं वो गौण रस है। और ये 7 रस प्रत्येक प्रकार में आ सकते हैं। हास्य रस में भी 7 रस, ये सखाओं में भी ये वीरता का भाव, कभी अद्भुतता का भाव, कभी घृणा का भाव, ये सखाओं में भी आ सकते हैं, मधुर भक्ति में भी आ सकते हैं। तो 7 और 5 कुल मिलाकर के 12 रस है। पर मधुमंगल से ये पूछा गया तो मधुमंगल कह रहे ना भाई, रस तो केवल 6 ही हैं। ये 6 रसों को ही लेकर, क्योंकि भोजन वाले रस को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए ये 6 रस को लेकर के ही चल रहे हैं। तो बटुआह षडे वात्रो रसा नतु अष्टमन्मति, बटू ने कहा कि मेरे मत में 6 रस हैं, 8 रस नहीं हैं। ये बड़ा विवाद है। कहीं एक स्थिति ऐसी आई जिसमें ये कहा गया कि नहीं, एक ही रस है। जैसे एको रस करुणे निमित्त भेदा, करुणा ही एकमात्र रस है और वो ही अनेक रसों के रूप में परिणत हो जाता है। कोई कहते हैं कि एक ही रस है, अद्भुत ही एकमात्र रस है, वो अद्भुत रस ही अनेक 12 रसों के रूप में, शेष 12 रसों के रूप में वो परिणत हो रहा है। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, श्रृंगार ही एकमात्र रस है,
और वो ही कहीं 12 रसों के रूप में, शेष 11 रसों के रूप में परिणत होता है। तो एक रसवाद भी है, षड्रसवाद भी है, कहीं केवल द्विरसवाद भी है कि रस दो है, सुखात्मक और दुखात्मक, केवल 2 रस उनको मानेंगे। तो रस को लेकर के, रस की संख्याओं को लेकर के बड़ा विवाद हुआ, परंतु मधुमंगल यहाँ पर अपना मत दे रहे हैं कि भाई हमारे मत में मानो तो हम तो ये कहेंगे कि षडैव बटोरा षडैवात्रो रसा न तो अष्टमन्वते, कि हमारे मत में 6 ही रस हैं, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, क्षार और कषाय, कसैला, ये 6 ही रस हैं, 8 रस नहीं हैं। भरत मुनि ने शांत को रस नहीं माना, इसलिए नहीं माना क्योंकि शांत रस में एक्शन नहीं है, और जहां एक्शन नहीं है उसको नाटक के ऊपर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसलिए भरत मुनि शांत रस को नहीं मानते। परंतु बाकी के जब अन्य विद्वान आए तो उन अन्य विद्वानों ने कहा कि नहीं नहीं, शांतों पे नवमो रसः, शांत भी 9वां रस होकर के धनिक और धनंजय जैसे जब आए तो उन्होंने कहा नहीं, शांत भी 9वां रस होकर के विराजमान है। परंतु मधुमंगल कहते हैं नहीं, हम तो भरत मुनि को मानते, सब ये सब पीछे के हैं, भरत मुनि आद्य हैं, रस का विवेचन करने वाले, भरत का नाट्य शास्त्र है वो आद्य होकर के विराजमान, ब्रह्मा जी के साक्षात वे पुत्र होकर के विराजमान, हम उनको मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। तो षडैव न्याय आस्वाद, न्यायी आस्वाद, 6 रसों का षोडैव न्यायी आस्वाद। अब न्याय शास्त्र में भी षोडा सन्निकर्ष करके किसी वस्तु का आस्वाद होता है। 6 वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम तो 6 को मानेंगे। षडैव न्याय आस्वाद, न्याय का जो आस्वाद है वो भी 6 प्रकार का होता है। न्याय में षोडा सन्निकर्ष बड़े प्रसिद्ध हैं और उनको वर्णन करने के लिए बैठेंगे बहुत बोरिंग हो जाएगा। कहीं संयोग संबंध, कहीं संयोग समवाय संबंध, कहीं संयोग संयुक्त समवाय संबंध, कहीं निषेध संबंध। ये षोडा जो सन्निकर्ष हैं माने इंद्रिय का वस्तु के साथ में जो संपर्क है उसका नाम ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष किसको कहेंगे? इंद्रियार्थ संयोग, उसका नाम है प्रत्यक्ष। इंद्रिय माने जैसे मेरी आंख इस चश्मे के साथ में संयोग प्राप्त कर रही है, तो प्रमाण क्या हुआ? ये संयोग प्रमाण हुआ। न तो मेरी आंख प्रमाण है, न ये चश्मा प्रमाण है। आंख का चश्मा के साथ में जो संयोग हो रहा है वो संयोग प्रमाण है, उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। मैं चश्मे का प्रत्यक्ष कर रहा हूं, तो प्रत्यक्ष किसको कहा जाएगा? जहां पर इंद्रिय का अर्थ के साथ में, वस्तु के साथ में संयोग हो रहा है, उस संयोग का नाम प्रमाण है। तो मधुमंगल उसी ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि षोडैव न्यायी आस्वाद, न्याय भी 6 प्रकार के षोडा सन्निकर्ष को मान करके चलता है कि नेत्र ने चश्मे के साथ में संयोग किया, फिर नेत्र ने चश्मे के रंग के साथ में संयोग किया, फिर नेत्र ने चश्मे की जाति के साथ में संयोग किया, फिर रंग की जाति के साथ में संयोग किया। ऐसे करके 6 सन्निकर्ष हो जाएंगे, 6 प्रकार के सन्निकर्ष हो जाएंगे। संयोग, समवाय, संयुक्त, संयोग, समवाय, ये इस तरह से 6 प्रकार के संयोग हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि भैया 6 की प्रधानता है। रस, भोजन में भी 6 रस, और षोडैव न्यायी आस्वाद, न्याय शास्त्र में भी 6 जो षोडा 6 सन्निकर्ष हैं, वे 6 सन्निकर्ष ही प्रधान होकर के विराजमान हैं। यत् षडैवान्द्रियाणि नः, और हमारी 6 ही इंद्रियां हैं जो विषयों को ग्रहण करती हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 6ठा मन। जब मन नहीं है तो कर्मेंद्रियां विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। कोई पूछे, अजय एक लाल रंग की गाड़ी इधर से गई क्या? तुम तो यहीं बैठे हो,
सड़क के ऊपर ही। बोल भाई ध्यान नहीं है, क्यों? बोल गाड़ी तो भरी हो गई होगी, इंद्री ने, आंख ने गाड़ी को देखा भी होगा, परंतु यदि मन इंद्री के साथ में जुड़ा हुआ है तो विषय को ग्रहण किया जाएगा। और यदि मन कहीं दूसरी जगह है, सामने से गाड़ी निकल जाएगी, फिर भी नहीं पहचानने में आएगा। तो इंद्री के साथ में मन का यदि संयोग है तो विषय को ग्रहण किया जाएगा, और इंद्री के साथ में मन का संयोग नहीं है तो विषय को ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो मधुमंगल कह रहे हैं कि भैया 6 ही रस हैं, न्याय शास्त्र भी 6 हैं, षोडश सन्निकर्ष जिनके द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। और इसी प्रकार षडैव इंद्रियाणि न, हमारे पास में भी 6 इंद्रियां ही हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको ग्रहण करने के लिए हमारे पास में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 1 मन है। जब इंद्री किसी वस्तु को ग्रहण करती है तो जिनसे ग्रहण किया जाता है उनका नाम है ज्ञानेंद्रिय, जिनके द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका त्याग किया जाए उनका नाम ही है कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों अधीन हैं 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध के। जैसे कान के द्वारा शब्द ग्रहण किया गया तो कान हो गया ज्ञानेंद्रिय, परंतु वाणी के द्वारा शब्द को फेंका गया तो वाणी हो गई कर्मेंद्रिय। ऐसे ही त्वचा के द्वारा स्पर्श को प्राप्त किया गया, सुई घड़ी, त्वचा के द्वारा स्पर्श को प्राप्त किया गया तो त्वचा हो गई ज्ञानेंद्रिय। और हाथ के द्वारा कांटे को निकाल करके अलग फेंक दिया गया, स्पर्श को अलग कर दिया गया, तो जिसके द्वारा स्पर्श का त्याग हो वो हो गई कर्मेंद्रिय, हाथ हो गई कर्मेंद्रिय। शब्द स्पर्श। नेत्र के द्वारा रूप को ग्रहण किया गया, नेत्र हो गया ज्ञानेंद्रिय। और चरण के द्वारा रूप का त्याग किया गया, इससे चरण हो गई कर्मेंद्रिय। शब्द स्पर्श रूप रस, जिह्वा के द्वारा रस को ग्रहण किया गया, इसलिए जीव हो गई ज्ञानेंद्रिय। और कहीं उपस्थित के द्वारा रस का त्याग किया गया, वो हो गई कर्मेंद्रिय। नासिका के द्वारा गंध का को ग्रहण किया गया, इसलिए नासिका हो गई ज्ञानेंद्रिय। और पायु के द्वारा गंध का, दुर्गंध का त्याग किया गया, वो हो गई कर्मेंद्रिय। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको जिस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाए वो ज्ञानेंद्रिय कहलाएगी, जिनके द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका त्याग किया जाए उनको हम कहेंगे कर्मेंद्रिय। परंतु ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय तब कार्य करेंगे और इनसे विशेष रूप से ग्रहण तब होगा जबकि मन इनके साथ में जुड़ा हुआ है। यदि मन नहीं जुड़ा हुआ है तो सामने से चीज निकल जाए देखेंगे नहीं, कान में शब्द पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा, भोजन कर रहे हैं क्या स्वाद था पता नहीं, सब भोजन कर गए, बोल कैसा था पता ही नहीं है कैसा स्वाद था, तो मन कहीं दूसरे लगा हुआ था। तो मधुमंगल कह रहे हैं कि यश षडैवेन्द्रियाणि न, बोल भैया 6 ही हमें इंद्रियां हैं। भैया पश्य सौरूप्य सौरभ्य माधुर्य मृतादि भी भोक्तौ सौस्वर्य हर्षादे षट स्वादान षड भी इंद्रिय। भैया मैं तो 6 रसों को मानता हूं और 6 रस के साथ साथ भोजन की सामग्री में भी 6 गुण उस भोजन की सामग्री में होने चाहिए। लड्डू का आकार भी बढ़िया होना चाहिए और लड्डू की सुगंध भी बढ़िया होनी चाहिए और स्पर्श भी बढ़िया होना चाहिए और उसमें स्वर भी बढ़िया होना चाहिए। कुरकुरी वस्तु है तो दांत से पापड़ तोड़ते ही कुर्र कुर्र की आवाज नहीं आए, स्वर नहीं आए तो सीधा सा पापड़ किस काम का, उसमें स्वाद नहीं, इसलिए उसमें स्वर भी होना चाहिए। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसकी सुगंध भी बढ़िया होनी चाहिए। ये सब की सब जो चीजें हैं वो सब की सब एक साथ होनी चाहिए। तो कह रहे हैं भैया आहा
मैया की रसोई मुझे इसीलिए सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। यशोदा मैया की रसोई वो मुझे इसीलिए सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ पर मेरी 6 इंद्रियों का परिपूर्ण रूप से पोषण होता है। यहाँ पर भोजन का सौरूप्य कैसी सुंदर, वो जो गुजिया उसकी जो गूंथन है वो कितनी सुंदर, उसकी सिकाई कैसी बढ़िया, बिल्कुल बादामी बढ़िया सिकाई, वो कैसी भुरभुरी होकर के वो चीज विराजमान है। तो सौरूप्य विराजमान, फिर सौरभ्य, भोजन में कैसी सुगंध विराजमान है, सौरभ मन सुगंध, फिर माधुर्य, इसमें रस कितना विराजमान है, फिर स्पर्श में यहाँ की जितनी भी सामग्री मैया परोस रही है वे सामग्री कितनी मृदुता, उनकी मृदुता बड़ी अद्भुत, फिर उनमें सौस्वर्य, उनमें जो सुगंध है, स्वर है, वो स्वर भी कैसा सुंदर, पापड़ तोड़ो, सेब जो है उनको तोड़ो, कैसी कट्टा आवाज आए, कैसा सुंदर स्वर, वो स्वर। ये रसोई में मैया जिस समय करछी चलाए, उस करछी चलाते समय जो स्वर हो रहा है पात्र का, वो पात्र का स्वर बड़ा अद्भुत, ये स्वर मेरे मन को हरण कर ले, मैं मोहित हो जाऊं, और ये सारे के सारे गुण विराजमान। और इसी तरह से हर्षाध्याय, हर्ष इत्यादि भी यहाँ पर सारे संचारी भाव इस रसोई में मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए भैया रस यदि कहीं है तो मैया की रसोई में है। इस भोजन कोठा में आकर के जैसे रस की प्राप्ति होती है, ऐसी रस की प्राप्ति कहीं दूसरी जगह नहीं होती है। मधुमंगल की पांडित्य का भी कोई ठिकाना नहीं है, और हंसी उस पांडित्य को कैसे भोजन के साथ में ये शान करके प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अद्भुत होकर के विराजमान। तो मधुमंगल कह रहे हैं तो षट स्वादान षड्भी इंद्रिय में 6 इंद्रियों के द्वारा इस प्रकार भोजन के सौरूप्य, सौरम्य, माधुर्य, मृदुता, सौस्वर्य, इनको मन के हर्ष इत्यादि के साथ में मैं मिला करके आस्वादन करता हुआ विराजमान हूं। देखो रसा ह्यष्टा विधेय, रसा ह्यष्टम इति प्राहु ये ते व्यंजनाश्रिता। अब जो काव्य शास्त्र में 8 रस भरत मुनि ने वर्णन किए, तत्वतः वे 8 रस भी भोजन के 6 रसों के ही अधीन होकर के विराजमान। अब पूरा मनोविज्ञान यहां पर उड़ेल दिया एक पंक्ति मधुमंगल ने। मनोविज्ञान ये कहता है कि जितने भी रस हैं वे प्राय 2 भागों में उन रसों को, काव्य शास्त्र के रसों को 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक भाग है आनंदात्मक, दूसरा भाग है संकोचात्मक। एक सुख, दूसरा दुख। सुख किसको कहेंगे? जिसमें ख माने विस्तार हो, उसका नाम है सुख। जिसमें दुख, ख माने आकाश, विस्तार, जहां विस्तार का संकोच हो उसका नाम है दुख। सुख और दुख की यही परिभाषा कि मन का फैलना और मन का सिकुड़ना। दुख जब भी आएगा तो मन संकुचित होगा, सुख आएगा तो मन फैलेगा, ये मनोविज्ञान कहता है। इसलिए कुछ रस वे कहीं हमारे मन को विस्तार देने वाले हैं, जैसे श्रृंगार, जैसे हास्य, जैसे वीर, ये मन को उल्लास प्रदान करने वाला है। जैसे अद्भुतता, मन को उल्लास प्रदान करने वाले। कुछ हैं जो मन के आनंदात्मक स्वरूप को कहीं संकुचित करके केवल आत्म केंद्रित करना चाहते हैं, जैसे कि कहीं करुण, जैसे कहीं क्रोध। अब क्रोध में दुनिया भर की सारा विवेक समाप्त हो गया, बस इस व्यक्ति को बदला लेकर मानूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वो संकोच हो रहा है। तो जो ख माने विस्तार था, सुख शोभन रूप में जो विस्तार था, वह दुख
कहीं दुखदायी रूप में, कहीं वह संकोच को प्राप्त करते हुए विराजमान है। तो दुख और सुख ये दो रूपों में सारे रस विराजमान हैं। और यहां पर मधुमंगल कह रहे हैं कि जो 8 रस हैं वे 8 रस भी कोई अलग नहीं है, वे 8 रस कहीं 6 रसों के ही विभिन्न विस्तार होकर के विराजमान। जैसे कहीं भोजन जो है उस भोजन में जैसे मिठाई वो आनंद को कहीं और ज्यादा खोलने वाली है, और यदि कड़वा आ जाए तो थू थू ये संकोच करने वाली। तो मन में भोजन की अधिकता या भोजन की न्यूनता, इनको स्थापित करने के कारण भोजन भी जैसे कहीं सुख कहीं दुख ये दो रूप में विराजमान है, इसी प्रकार 8 रस भी 6 जो मूल भोजन के रस हैं, मधुमंगल बस किसी तरह से भोजन पर केंद्रित होना चाहते हैं। तो मैया की रसोई में, यशोदा मैया की रसोई पर केंद्रित होना चाह रहे हैं। तो मधुमंगल अपनी सारी विद्या को कहीं रसोई में केंद्रित करते हुए, पाक में केंद्रित करते हुए कह रहे हैं कि रसा यष्टव इति प्राहु, जिन्होंने 8 रस माने वे भी तेज व्यंजन आश्रिता, वे भी व्यंजन के आश्रित ही होकर के विराजमान है। व्यंजनाभिज्ञतालेशो, अब यदि कोई व्यंजन की अभिज्ञता नहीं रखता है तो ऐशाम किंतु न वर्तते, जिनमें व्यंजन की अभिज्ञता नहीं है वे लोग रस को क्या जाने। और ये जो सखाएं हैं ना, ये जो में बैठे हैं कन्हैया तेरे पास में, ये सुवल मधुमंगल, ये सुवल श्रीराम प्रभृति जो सखा बैठे हैं, ये भोजन के विषय में कुछ नहीं जानते। भोजन के विषय में जानने वाला मैं ब्राह्मण हूं, ये रसशास्त्र का, भोजन के रसशास्त्र का विज्ञ मैं ब्राह्मण होकर के विराज हूं। तो व्यंजनाभिज्ञता लेशो पेशाम किंतु न वर्तते, जैसे रस को समझने की क्षमता उसमें होगी जिसमें व्यंजना को समझने की क्षमता है। और यदि किसी में व्यंजना की बारीकी को पकड़ने की क्षमता नहीं है तो वो रस को नहीं समझ सकता है, उसकी बारीकी को नहीं समझ सकता है, काव्य की बारीकी को तब तक नहीं जान सकता है जबकि रस को बारीकी से पकड़ना नहीं जाने, व्यंजना को जब तक नहीं जाने तब तक। इसी तरह से ये लोग भी रस की अभिज्ञता से सर्वथा हीन होकर के ही विराजमान है। विहाय शाकम सूपादीन विहायस्ते धयंतीय तन नीरम प्रकटम हित्वा धावंत्येव मरीचिकाम। हाय उस रस को छोड़ करके विहाय शाकम सूपादीन, जो विभिन्न जो केवल शाक और दाल इत्यादि चाटते हुए रहते हैं, वे लोग क्या जाने रस क्या चीज है। विहाय माने रस के 6 जो रस हैं, माने सामने मोहनथाल, पपची, लड्डू, मठरी, गूजा ये रखे हुए, इनको तो छोड़ करके और ये जितने भी सखा हैं ये चाट क्या रहे हैं। बोले भैया ये तो केवल शाक सूप चाटते हुए विराजमान, किस काम के। अरे मेरे शरीर के देखो, कभी मैं ये शाक सूप को तो जरा जरा सा चाटूंगा और मुख्य रूप से मैं तो लड़ुआ पे लड़ुआ दबाए चला जाऊंगा। तो बिहार के शाक सूप आदि ये लड़ुआ मोहनथाल इनको तो छोड़ रहे हैं, जो मधुर वस्तु है उसको तो छोड़ करके, और ये शाक सूप इनको ही चाटते हुए चले जाए। कोई केवल सलाद खाते हुए चला जाए तो क्या दावत का भोजन का स्वाद लेगा। सलाद खा लो, बन खा ली, मूली का ककड़ी इनको खा करके पेट भर लो, वो स्वाद क्या लेगा। तो मैं वो रसज्ञ हूं जो कि केवल रस की जो वस्तु है उनको मैं दबाता हूं, और ये शाक सूप इनको कौन खाए, ये तो बस साथ के लिए है। तो विहाय शाक सूप आदि, विहाय ये धयंती, या जो अन्य चीज जो है उनको छोड़ करके धयंती, ये अन्य चीजों को शाक सूप उनको छोड़ करके मैं तो रस की वस्तु खाता हूं और ये शाक सूप खाते हैं।
तन नीरम प्रकृतम हित्वा धावन्ते मरीचिकाम। मैं तो ये कहूंगा कि ये उनकी दशा बिल्कुल वैसे ही है कि सामने बह रही है गंगा, उसको छोड़ करके कोई मृग मरीचिका के जल की ओर दौड़े, वो जैसे मूर्ख है, ऐसे ही भैया सामने रखी हुई रबड़ी को छोड़ करके और जो राय तो खाए वो तो मूर्ख है। जब रबड़ी परोसने वालों आ गए तो बातें कह रहे रबड़ी, बोले धर दे सबरी, बोले राय तो, बोले नाय तो ऐसा जो मान करके चले मेरे सभी का भैया वो तो ठीक है। और जो केवल रायता चटनी चाट करके रह जाए, केवल सलाद खा करके रह जाए, केवल साग सब्जी इनको खा करके रह जाए, वो किस काम का। मैं भैया बिहार मन भोजन तो ये जो सखा है, ये रस को 6 रसों को छोड़कर